and welcome back to my channel Learn English with Himani. This is the part 3 of the poem If we were reading. We have already completed the 2 parts and if you have not seen them please अब जाकर देखिए पहले वो 2 पार्ट्स, तभी आप आके 3rd पार्ट को देखिए, अदरवाइज़ आपको जो पोम है समझ में नहीं आएगी. ये जो पोएम है ये एक तरीके से एक मॉरलिस्टिक पोम है जिसमें आपको बताया जाता है कि लाइफ को किस तरीके से सक्सेसफुली जीना है, कैसे यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. जैसे एक फ़ादर अपने सन को बताता है कि आपको ज़िंदगी में अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से पोएट भी है, वो हमें अपने लाइफ गोल्स बता रहा है कि हमें लाइफ को किन नियमों पे, किन प्रिंसिपल्स पे जीना चाहिए ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, एक बेहतर इंसान बन सकें. तो उसी कड़ी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी. आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें पोएट क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द पोम. I have already told you the meaning of the line, if you can think and not make thoughts your aim. What does this line mean? It means that we should be able to think over a matter but should not make the thoughts our aim. That is to say that we often lose our radar and get detached from the main point. So our thinking should not be scattered, misleading us away from the target. The next line is, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. वो कहते हैं that life is a combination of success and failure. Triumph मतलब triumph means victory, जीत, और disaster मतलब हार या फिर दुख. ठीक है, तो कहते हैं कि जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, अच्छाई का भी और बुराई का भी. मतलब सुख भी होता है ज़िंदगी में और दुख भी होता है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सुख ही सुख है या सिर्फ दुख ही दुख है. ज़िंदगी दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ऑफ सक्सेस एंड फेलर, जॉय एंड सॉरो, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. हंसी खुशी, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, इनका कॉम्बिनेशन होती है लाइफ. सो वी शुड एक्सेप्ट बोथ एंड फेस द बोथ सिचुएशंस विद सिमिलर ट्रीटमेंट. तो हमें दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए और दोनों ही सिचुएशंस को एक ही तरीके से हमें फेस करना चाहिए. हेयर द पोएट personifies triumph and disaster, capitalizing and calling them two imposters or cheaters. People become too happy in success. वो कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, आप देखेंगे कि पोएट ने ट्रायम्फ और डिज़ास्टर 2 वर्ड्स लिए हैं. उन्होंने इसका मतलब ये भी इसलिए भी करवाया है क्योंकि ये उन्होंने इम्पोस्टर्स बोला है. उनको इम्पोस्टर्स का मतलब होता है कि कोई जब चीटिंग करता है या कुछ प्रिटेंड करता है ना, जो नहीं है वो होने का प्रिटेंशन जो होता है उसे इम्पोस्टर्स कहते हैं. तो वो कहते हैं कि उन्होंने दोनों ही चीज़ों को, विक्ट्री को भी और फेलियर को भी, गुड टाइम्स को भी बैड टाइम्स को भी, उन्होंने प्रिटेंशियस बोला है. तो वो क्या प्रिटेंड करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो दोनों ही चीज़ें, चाहे वो जीत हो चाहे वो हार हो, वो प्रिटेंशियस होती है, प्रिटेंड करती है. क्यों करती है ये हम आगे पढ़ेंगे. क्योंकि वो ये कहते हैं दैट पीपल बिकेम टू हैप्पी इन सक्सेस एंड फॉरगेट देयर ड्यूटी एट हैंड. वी मे ऑल्सो गेट टू कॉम्प्लेसमेंट एंड प्राउड एट स्मॉल सक्सेस, रिड्यूसिंग आवर चांसेस टू रीच हायर गोल्स. तो अब वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना, वो उनको एक जीत मिलती है, वो इतना खुश हो जाते हैं, अपनी सारी ड्यूटीज़ को भूल भाल जाते हैं और वो कैसे यहाँ तक आए थे उस चीज़ को भी भूल जाते हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों ही चीज़ें, चाहे वो विक्ट्री हो चाहे वो फेलियर हो, ये दोनों ही चीटर्स होते हैं क्योंकि ये लोगों को अपने मार्ग से भटका देते हैं, है ना. और लोग ऐसा भी करते हैं कि छोटी सी भी सफलता मिली तो फिर आगे का सब कुछ भूल भाल गए, उससे भी अच्छा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये लाइफ के अंदर इंगेज्ड होती हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं और हमें दोनों को ही इक्वली फेस करना चाहिए. आगे वो ये कहते हैं, अगेन एट बैड टाइम्स इफ़ वी आर टू ग्रीव्ड वी मे लूज़ आवर फेथ एंड कॉन्फिडेंस. और अगर मान लो बुरा वक्त चल रहा है
तो हम इतना ज़्यादा उसमें दुख में डूब जाते हैं, हाय हम पता है क्या हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं कितना परेशानी में डूब जाएंगे कि हम आगे की अपनी सारी जो फेथ है और जो होप्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों ही तरीके में, चाहे अच्छाई को अति का कर लें या फिर हम दुख को अति का कर लें, दोनों में ही क्या होता है, हमारा जो रेगुलर लाइफ है वो हमेशा टेम्पर्ड हो जाती है, वो हमेशा बिगड़ती है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई पोएट ने ट्रायम्फ और डिजास्टर को टू इम्पोस्टर्स कहा है। ही आस्क अस टू ट्रीट दोज डिसीवर्स सिमिलरली विद अ स्माइलिंग फेस। वो क्या कहते हैं कि हमें दोनों को ही, चाहे वो जीत हो चाहे वो हार हो, दोनों को ही मुस्कुरा के उनका सामना करना चाहिए, बिल्कुल एक ही तरीके से। ना तो बहुत ज़्यादा कभी खुश होना चाहिए और ना ही कभी बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में। In the next lines he says that if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं, if you can bear to hear the truth you have spoken. Next he says that if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings and not lose the common touch. वो कहते हैं कि वी शुड स्टे इन टच विथ पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी। हमें सोसाइटी के हर तबके के इंसान के साथ टच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्त सिर्फ अमीर ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर सेक्शन के सोसाइटी के सेक्शन को हमें अपने टच में रखना चाहिए। वी शुड बी एबल टू टॉक विथ कॉमन मासेस विदाउट लूजिंग आवर वर्च्यू और मॉरल वैल्यूज़। और कभी भी कॉमन पीपल से बात करते में हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी इज्जत घट रही है या हमारी शान में कोई कमी आ रही है। ओके, अगेन वी शुड बी एबल टू वॉक विथ किंग्स विदाउट गोइंग बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। और साथ ही साथ में हमारे अंदर इतना गुरूर, नॉट गुरूर एक्चुअली, लेकिन हमारे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अच्छे पदवी के लोगों के साथ भी उठ बैठ सकें। तो दोनों ही चीज़ें हैं। देखो आपने पूरी पोम में क्या देखा है, वो आपको लाइफ में बैलेंस बता रहे हैं। इसमें भी उन्होंने ये बोला कि ऐसा भी नहीं है कि लोगों से कटे कटे रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अपना वैल्यू गिरा के चलो। अगर साथ में अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो तब भी आपका कॉन्फिडेंस ये शो करना चाहिए। ओके, सो ही सेज दैट वी हैव टू बियर द टफ सिचुएशंस वेयर वी सी दैट आवर स्पीच और स्टेटमेंट इज डिस्टॉर्टेड बाय समवन टू बी फूल अदर्स। मतलब कि वो ये कहते हैं कि अगर हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम टफ सिचुएशंस को भी हैंडल करने में आसानी से कामयाब हो सकें। हम अपने सामने ही देखेंगे कि हमारी कही हुई बात, अच्छी तरीके से हमारी एक बात कही गई है जिसे सामने वाला तोड़ मरोड़ के किसी और के सामने पेश करेगा, तो उस बात का क्या असर होगा, उस बात का क्या इफ़ेक्ट होगा, हमें इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वो कह रहे हैं ना दैट इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। कि और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो लोगों की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें इतना टफ होना चाहिए कि हम ऐसे सिचुएशंस को भी अच्छे से हैंडल कर सकें। वेरी ऑफन वी सी दैट पीपल मिस इंटरप्रेट और इवन डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट आवर वर्ड्स टू यूज़ इट इन देयर फेवर। कभी कभी हम ये देखते हैं कि लोग हमारे शब्दों को अपना काम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, और हमें पता चल जाता है कि वो हमारी शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो हमें क्या करना है, हमें अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना कि हमें ये पता चले कि किसी ने हमारी बात को ऐसे किसी से बोल दिया, पता चला तो मुझसे लड़ाई करने निकल जाओ, बाल पकड़ के लड़ रहे हो उससे। ऐसे नहीं करना होता है। हमें क्या, वी हैव टू बी काम एंड कंपोज। हमें बिल्कुल काम एंड कंपोज रहना चाहिए। रादर हमें उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ में आप कुछ ना बोलें तो बेहतर है, क्योंकि सामने वाले ने तो जो सुनना था वो सुन लिया, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपने जो बात बोली है उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। तो जब आपने सच बोला है तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बी काम, बी क्वाइट एंड एवरीथिंग विल बी गुड। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वोन आउट टूल्स। Now he says that, आगे वो कहते हैं
कि द कॉमन टच वुड हेल्प अस रियलाइज द रियलिटी एंड फील द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। वही कहते हैं कि जब हम कॉमन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमें ज़िंदगी की असलियत का, ज़िंदगी की सच्चाई का हमेशा भान रहता है, कभी हमारा दिमाग भटकता नहीं है और हमें सोसाइटी की ज़रूरतों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ अगर हम अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, उससे हमारे पास पावर होती है और ऊपर हायर गोल्स की तरफ बढ़ने की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। नेक्स्ट ही सेज, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much। वही कहते हैं, we should build ourselves strong enough mentally and physically so that neither enemies nor loving friends can hurt us। वो कहते हैं कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी, कि ना तो हमारे दुश्मन और ना ही हमारे दोस्त कभी हमें हर्ट कर सकें। Moreover, we should keep healthy relationships with everyone around us and should not allow anyone to harm us। इसके साथ साथ ही हमें सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए, अपने आसपास सबसे हमें बना के रखनी चाहिए, लेकिन कभी किसी को इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करो कि कोई हमें हार्म करे, इतना भी कभी किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। We have to develop our personality the right way so that everyone supports us and gives us importance। Count with you but none too much। ओके, वो कहते हैं कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बनाना चाहिए, हमें अपनी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए ताकि सभी लोग हमें सपोर्ट करें, सभी लोग आपको सपोर्ट करें और साथ साथ में आपको इम्पोर्टेंस भी दें, आपको महत्व भी दें। इफ़ वी अलाउ समवन टू गिव अस टू मच इम्पोर्टेंस वी मे बी इमोशनली बाउंड। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा तो हम उससे इमोशनली बाउंड हो जाएंगे, उससे हमारा एक भावनात्मक रिश्ता बन जाएगा, जिससे कि हमारी फ्रीडम और हमारे कर्तव्यों से हम दूर हो जाएंगे। And now we are towards the end of the poem. He says that if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, he says that time is precious. Time is very precious, and you all know that 1 minute is filled with 60 seconds. So time here is called unforgiving, as it waits for none and doesn't forgive him who wastes it। तो यहाँ पे टाइम को अनफॉरगिविंग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको सभी को पता है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। टाइम वेट्स फॉर नो वन एंड द वन हु वेस्ट्स इट, जो टाइम को बर्बाद करता है समय उससे बदला ज़रूर लेता है, समय उसे कभी माफ़ नहीं करता और समय उससे ज़रूर बदला लेता है। इसीलिए टाइम को अनफॉरगिविंग उन्होंने कहा है। We should utilize, he says that we should utilize every minute of our life in productive work। हमें अपनी ज़िंदगी का हर एक मिनट अच्छे काम में ही इस्तेमाल करना चाहिए। एंड वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन अफोर्ड इन आवर शॉर्ट लाइफ स्पैन। और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है और इतनी छोटी सी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लास्ट लाइन वो कहते हैं, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। फाइनली he comes with the achievement that we can get if we fulfill everything। He says that finally फिर वो अचीवमेंट आ जाता है जो कि हम पाते हैं जब हम ये सारी जितनी भी उन्होंने बातें हमें बताई हैं, इन सभी बातों का अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखते हैं, तो हमें उनको ध्यान रखने का एक अचीवमेंट भी मिलता है, एक रिज़ल्ट भी मिलता है। वो कब मिलेगा? जब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वी कैन विन दिस अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट। और ऐसा बनने के बाद, जितना इन बातों में, इस पूरी पोम में बताया गया है, अगर हम ऐसा बन जाएं तो इस अर्थ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम जीत ना सकें। वी कैन गो टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड रूल एवरीथिंग ओवर एवरीवेयर। और हम मतलब सबसे शीर्ष पर जा सकते हैं और सब कुछ जीत सकते हैं। एंड व्हाट इज़ मोर, वी वुड बी अ कंप्लीट एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और उससे भी ज़्यादा अच्छी क्या बात है कि हम एक पूर्ण और परिपक्व इंसान बन जाएंगे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट किपलिंग रोट दिस पोएम फॉर हिज सन एज इट एड्रेस्ड इन वेरी लास्ट लाइन। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रुडयार्ड किपलिंग ने ये जो पोम थी ये अपने बेटे के लिए लिखी थी। एंड he wanted to show his son the right way to be a future leader। मतलब कि वो चाहता था कि उसका बेटा जो है ना वो बहुत अच्छा बने,
बड़ा होके। मैंने आपको बीच में बताया था ना कि ये कैसी बातें हैं, जैसे एक पिता अपने बेटे को समझाता है, और लास्ट में हमें यही पता चला कि जो किपलिंग है वो अपने बेटे से ये बातें कह रहे हैं। एंड बट इट हैड इंस्पायर्ड मैनी मैन इन देयर जर्नी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सो फार। लेकिन भले ही किपलिंग ने ये पोएम अपने बेटे के लिए लिखी थी, लेकिन उनके बेटे के साथ साथ जिसने भी ये पोम पढ़ी है उसे कुछ ना कुछ इस पोम से सीखने को ही मिला है। आई होप कि आपको भी ये पोम बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसमें से कम कुछ तो सीखेंगे, सब कुछ नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो सीख ही पाएंगे। बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप इसमें से कुछ सीखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप एक अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि देखिए, कुछ भी बनने से पहले एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंसान का शरीर लेकर रहना काफ़ी नहीं होता। सो कीप लर्निंग, बाय बाय।